मेरे को बारिश में भीगने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जाती हूँ, बारिश में भीगूंगी। पूजा, तू भी मेरे साथ आ जा, बारिश में भीगेंगे। मैं बारिश में भीगूंगी? गरीब जैसा तेरा। मैं कुछ दिन का बाद अमीर हो जाऊंगा। तू जा बारिश में भीगने के लिए। कोई अमीर बारिश में भीगने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि मेरा शादी अमीर घर में होगी। ये सोचकर पूजा कहते कहते उसका खुशहाली दुनिया में बाहर आ जाता है। पूजा देखता है उसी आंगन में कपड़े सुखा रहा था और उसी टाइम बारिश आ जाती है। अरे अब क्या होगा? बारिश में सब कपड़ा भीग जाएगा। फिर पूजा जाता है और उसका सब कपड़ा उठाकर ले आता है। फिर पूजा आके देखता है उसका घर में पानी टपक रहा है। अरे बारिश तो अभी शुरू हुआ, छूट नहीं रहा है, पानी टपक रहा है। पूजा यही कहकर बर्तन लाके पानी गिरने वाला जगह में रख देता है। क्या सोचा था मैं? मेरी जिंदगी क्या हो गया? सोचा कुछ और अभी कुछ हो रहा है। पूजा का सामने उसी बड़ी बहन की घर था। उसकी बड़ी बहन बहुत ज़्यादा अमीर थी। उसकी बड़ी बहन भी एक बच्चा था। वो बारिश शुरू होने से बाहर आता है और वाह, बारिश के मौसम, बहुत मजा आएगा। माँ आ जाओ। मैं नहीं आ सकता। आ जाओ मम, साथ में दोनों ही नहाएंगे। मम जल्दी से आ जाओ, देखो ठंडी ठंडी बारिश हो रहा है। अरे तू बारिश में मत भीग, तेरे को बुखार चढ़ गया तो। जब तक आप मेरे साथ हो मेरे को कुछ नहीं होगा। लिली, तुम बहुत बदमाश हो गए। मेरे को कुछ नहीं होगा। लिली, तुम बहुत बदमाश हो गए, ऐसे बात करते हो। फिर पूजा की बहन सिप्रा बारिश में उसका बेटी लिली के साथ भीगने का मजा रहा था। उधर पूजा का बेटा पूजा को कहती है, माँ मैं भी जाके बारिश में नहाऊंगी। माँ देखो बाहर, देखो मासी और लिली कैसे भीग रहे हैं। और बेटू, तू पागल हो गया क्या? तेरे को यदि बुखार आ जाएगा, मेरे को इतना भारी पड़ेगा। तुमको पता है बारिश में नहाने की बुखार होगा। फिर इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास। बेटू, तुम जाके अभी पढ़ाई करो। पूजा का बात सुनने के बाद बीटू रोते हुए चला जाता है। बीटू पढ़ाई कर रहा था। बीटू को कुछ अलग सी खुशबू आ रहा था। अरे मासी का घर में पकौड़ी हो रहा है, खुशबू बहुत सुंदर है। खास मैं भी पकौड़ी खा सकूं। माँ को अभी कहूंगी तो माँ कहेगा हम गरीब है, हमारा पैसा इतना भी पैसा नहीं है पकौड़ी खाने के लिए। और मेरे को बहुत डांटेगा। बारिश मौसम में लोगों के घर में पकौड़ी और बहुत कुछ बना रहा है, लेकिन हमारा घर में कुछ नहीं होता है। माँ को अभी जाके कहूंगी तो माँ मुझे डांटेगी। बीटू का बात पूजा सब सुनती है और पूजा गुस्से में आ जाती है। और पूजा देखती है जिस बर्तन में गिरने वाला पानी आ रहा था वो फूल हो गया है। पूजा और गुस्सा हो गया। बेटू, तुम इतना काम भी नहीं कर सकते हो? देख रहे हो कि पानी बर्तन में फूल हो गया, उसको जाके बाहर फेंकना था, फिर तुम उधर ही बैठे हो। सॉरी माँ, मैं अभी जाके बाहर फेंक देता हूँ। उसी टाइम सिप्रा बिट्टू के लिए पकौड़ी लेके आता है। ये देखो बिट्टू, तुम्हारे लिए पकौड़ी लेके आया हूँ। पूजा सिप्रा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा साहस कैसा हुआ मेरा घर आने की और बिट्टू को पकौड़ी देने की? चला जाओ मेरा घर से। इतना साल बीत गया, तू अभी भी मेरे से नाराज है? अरे तेरे नाराज कितना दिन ऐसा रहेगी? तुम जैसा जिंदगी जी रहा हो वो मेरा जिंदगी है। तू मेरे से सब छीन लिया है। अरे पूजा, ये सब जाने अनजाने में हुआ है, कोई जानबूझकर नहीं किया। तुम वही बात को आज भी। क्या तुमको ये बरसात दिखाई देती है? इस बरसात के कारण मेरे को कितना परेशानी उठाई पड़ती है, ये क्या तुमको मालूम है? तुम तो आराम से घर में
रहते हो, बड़ा वाला बिल्डिंग में। बारिश आएगा तो बाहर खेलते हो, लेकिन तुम्हारा बच्चे के बुखार आएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा पास पैसा है, डॉक्टर का पास चल जाओगे, लेकिन मेरा बेटा को कुछ हो गया होगा तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा पास इतना भी पैसा नहीं है। तुम चला जाओ मेरा घर से। फिर पूजा शिप्रा को धोखा मार के घर से निकल देता है। लेकिन क्या हुआ था, चलो दोस्तों उसी का फ्लैशबैक में देख लेते हैं। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारा शादी है। अरे दीदी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों को पार्टी देना है। आखिर मेरा शादी जो अमीर घर में हो रहा है ना। अरे देखो बाहर कितनी जोर बारिश हो रहा है, तुमको आने में देर हो जाएगा। तुम रुक जाओ पूजा। तुम मेरा जगह में आ जाना, मैं खूब जल्दी लौट के आ जाऊंगा। पूजा ये कहकर अपनी शादी वाला दिन घर से निकल जाता है, जहाँ वो क्लब में ज़्यादा शराब पी लिया था। उसकी वजह वो नशा में वही पड़ी रह जाती है। शिप्रा, तुम्हारा छोटी बहन कहाँ गया? अभी तक नहीं आया। माँ मुझे नहीं पता, वो आने वाली होगी। तुम तो शिप्रा जानती हो हम कितना गरीब लोग हैं, फिर हमारा रिश्ता कितना अमीर घर से हो रहा है, ये भी तुम जानती हो। अभी उन लोगों को यदि पता चल गया होगा तो दुल्हन घर में नहीं है, फिर बदनामी का साथ हमारा क्या क्या हो सकता है पता नहीं। माँ तुम चलो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। शिप्रा खुद दुल्हन की जूड़ा पहनकर मंडप में आ जाता है और इधर पूजा क्लब में बेहोश पड़ी हुई है, जिसका चलती शिप्रा की शादी शहर की सबसे अमीर बेटा रमेश के साथ हो जाता है। रमेश को पूजा अपने प्यार जाल में फंसा के शादी कर लिया था, लेकिन शादी शिप्रा हो जाता है। बाद में शिप्रा और रमेश दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अगले दिन पूजा घर आती है और उसका पता सब चल जाता है। तो पूजा शिप्रा से बहुत नफरत करता है। मेरा बहन मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे को कभी भी यकीन नहीं था। मेरे पति का साथ वो शादी कर लिया है, मैं बहुत खुशी से जीना चाहता हूँ, अब ये उसकी हो गया। ये तुम्हारा क्या धरा है, जो किया है तुम भुगतो। कुछ दिनों का बाद पूजा का भी शादी हो जाता है, लेकिन पूजा जिसको शादी करता है उसका नाम प्रवीण है। प्रवीण मिडिल क्लास फैमिली से चलता है। प्रवीण का एक छोटी सी नौकरी है, इसी से उसका परिवार चलता है। कुछ दिन का बाद प्रवीण की नौकरी चली जाती है। फिर पूजा बहुत परेशानी में रहता है। उसकी घर टूट जाता है और छत में पानी गिरना लगता है। माँ क्या हुआ, आप कुछ कह रहे थे? पहले मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, फिर मेरे बहन को देखती हूँ तो मुझे जलन होती है। माँ आपको ऐसा जलन नहीं होना चाहिए, मासी आपको बहुत प्यार करती है, आप मासी का साथ ऐसे बर्ताव करना नहीं चाहिए। फिर पूजा शिप्रा का घर जाती है। अपने गुस्सा को खत्म करके पूजा शिप्रा का घर जाती है और पूजा शिप्रा को माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपका साथ बहुत बुरा किया। एक तो मैं अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं सका, ऊपर से अपनी माँ और बाबूजी का इज्जत आपने थामी, तो मैंने अपनी गलती का एहसास हो गया। आप मुझे माफ कर दो दीदी। तू मेरे से छोटा है, तू मेरा छोटा बहन है, मैं तेरे को कैसे माफ करूँगा? तू छोटी से ऐसे भूल होता है। ठीक है, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा मदद सब करूँगा, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम अगले जैसे दो बहन बहुत खुशी से रहेंगे। उसका बाद शिप्रा पूजा को बहुत मदद करता है। प्रवीण को नौकरी में रमेश लगा देता है। शिप्रा पूजा के लिए एक अच्छा घर बना देता है, जिसके चलते बारिश में पानी नहीं टपकता है और इधर लिली और बिट्टू बारिश में बहुत खुशी से भीगने लगते हैं।